रियलिटी टीवी की खास न्यूज। दूसरों के चेक फर्जी तरीके से कैश कराने के मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक कुरियर से भेजे जाने वाले चेक हासिल करने के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसी नाम से बैंक अकाउंट खुलाकर उन्हें कैश कराता था। AITS दस्ते को सूचना मिली थी कि एक आदमी जो कि नकली पैन कार्ड बना रहा है, कुरियर कंपनीज के चेक्स लेकर उनको फर्जी खाते खोलकर उनको एनकैश कर रहा है। इसी सूचना के आधार पर 18 मई को लेडी श्री राम कॉलेज के पास अमर कॉलोनी के इलाके में एक ट्रैप लगाई गई और उस ट्रैप के आधार पर संजय नाम के एक आदमी को AITS दक्षिण पूर्वी जिला ने गिरफ्तार किया है। ये संजय जयपुर का रहने वाला है और ये सन 2008 में दिल्ली आया था। दिल्ली में आने के बाद इसने एक प्राइवेट कंपनी में जो लोन देने का काम करती थी उसके साथ काम किया और वहाँ चूँकि अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा था इसलिए इसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद इसको कुछ दोस्त मिले और इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें कि बहुत सी कुरियर कंपनीज में जो कुरियर बॉयज़ होते हैं उनके साथ मिलकर ये चेक की चोरी कर दिया करते थे और चोरी करने के बाद जिस कंपनी या इंडिविजुअल के नाम से चेक होता था उसी नाम से बैंक में खाता खोलकर पैसा निकाल लिया करते थे। इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके पास से कई सारे पैन कार्ड्स हैं, 4 पैन कार्ड इसके पास हैं। ये चारों इसी के अपने नाम से हैं, नाम अलग अलग है लेकिन फ़ोटो इस सभी पर इसी का लगा हुआ है। इसी तरह से इसके पास से 2 ड्राइविंग लाइसेंस हैं जिसमें फ़ोटो इसका लगा हुआ है, नाम अलग अलग है। 3 वोटर ID कार्ड हैं इसमें फ़ोटो इसी का लगा हुआ है लेकिन नाम अलग अलग है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल जिसको ये इस्तेमाल कर रहा था चोरी की है वो मिली है। एक लैपटॉप पुलिस ने रिकवर किया है, एक प्रिंटिंग किट है और बहुत सारी स्टाम्प्स हैं अलग अलग जो बैंक्स की हैं, SDMs की हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स की हैं और बहुत सी कंपनीज की हैं। 5 चेक जो इसके पास से बरामद हुए हैं उन 5 में जो वैल्यू है कुल मिलाकर लगभग 22 लाख रुपए की है। इसके अलावा इसके पास से 5 अलग अलग बैंक्स की पासबुक्स, 10 अलग अलग बैंक्स के चेक की चेकबुक्स, 11 चेक्स हैं जो कि डिफरेंट बैंक्स के नाम में इशूड हैं, 22 ब्लैंक प्लास्टिक शीट्स हैं जिसको ये इस्तेमाल करता था ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। इससे पहले भी ये अंबेडकर नगर और चितरंजन पार्क और नोएडा के कई सारे चीटिंग के केसेस में बंद हो चुका है। इसके और भी एसोसिएट्स हैं जिसमें से कुछ लोग अभी जेल में हैं और वो लोग जो इसके साथ मिलकर कुरियर कंपनी के लिए जो काम कर रहे थे और चेक चोरी करके इसको दिया करते थे उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। उनकी जानकारी हमें मिल गई है और बहुत जल्दी वो लोग भी गिरफ्तार किए जाएंगे। तो बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं? ये चूँकि इसकी गिरफ्तारी संजय की कल ही हुई है तो आगे कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं अभी तक की जांच में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि कुरियर कंपनी में जो कुरियर बॉयज़ काम करते हैं उनकी मदद लेकर चेक को चोरी करके ये लोग बैंक में खाता अमाउंट अभी तक ये चीट कर चुका है पूरा, कब से इस काम में? अभी इसके पोजीशन से जो हमने चेक्स रिकवर किए हैं वो 22 लाख के हैं लेकिन इसके दूसरे जो साथी हैं उन सबके साथ मिलकर ये हमारा अंदाज़ा है कि कई करोड़ की चीटिंग कर चुका है। क्यों कैसे हुआ कि इस तरह का चीटिंग हो रहा था? इसको पकड़ा कैसे? ये इन्फॉर्मर की सूचना चाहता था कि बैंक से कुछ लीक होगा इस तरह से कि कुछ प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहा है? कंप्लेंट स्पेसिफिक हमारे पास कोई नहीं थी, केवल इन्फॉर्मर की सूचना। क्योंकि जिनके चेक से वो हो रहा था सब कुछ पैसे निकलते, उन लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं किया है? नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं, क्योंकि चेक उनके पास डिलीवर नहीं हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो चेक उनके पास जब डिलीवर नहीं हो रहा होगा तो वो कंप्लेन कर रहे होंगे इस बात। उन्होंने बैंक को कंप्लेन किया। बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है।